हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5/3/2025 का जो पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ था, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, इस सेट नंबर मेरा 11 है और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, आप लोग का ग्रुप डी का पेपर 17 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो इसके पहले जो कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम जो कि 2022 में हुआ था फ्रेंड, उसमें आपको 99 सेट हुआ था, जो कि 99 सेट हुआ था। उसका भी हम बहुत जल्द मतलब कि सेट का प्रैक्टिस लाने वाले हैं। आपका ग्रुप डी में जो कि मैथ आता है वो आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, और आपका जीके प्लस करंट अफेयर दोनों मिलाकर के 20 नंबर का आता है, और साइंस आपका 25 नंबर का आता है। तो हम लोग बहुत जल्द इसका भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, साइंस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जब भी आपको पावर में माइनस रहे तो यहाँ पर देखिए 1/4 है, इसका पावर -2 है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे देखिए m के पावर -2 है ना, तो डायरेक्ट 1/m हो जाता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 8 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ कीजिएगा ना, तो आप यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं। 416, 800, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको जोड़िएगा तो 105 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक ऐसी पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे फ्रेंड, तो शेषफल 11 प्राप्त होता है ना, तो यहाँ पर अब सबसे पहले 11 को आप घटाइए, तो 11 घटाइएगा ना तो आपका 6 बचेगा, 7 बचेगा और इतना बचेगा। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा संख्या कट रहा है, ऑप्शन से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9 का मल्टीपल है, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं तो होगा नहीं फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर 96 से ये आपका कट रहा है, यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीपल है, और यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपल ए भी नहीं है, 3 का मल्टीपल ए भी नहीं है, तो 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक सम फर्स्ट भुज की एक भुजा की लंबाई इतना है, फर्स्ट भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर, तो इनकी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो यानी कि 4√3। अब देखिए, षष्ठभुज में कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 24√3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 14 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने में बस की किस चाल से चलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 80 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस 14 घंटे में एक यात्रा को पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस देखिए, 80 हो गया, 14 हो गया, इज इक्वल टू 20 हो गया, और किलोमीटर तो इसको x मान लेते हैं, तो 20/84 और 1456, यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 351 को राशि के 3 व्यक्तियों इतना अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। तो इस रेशियो में इसको x मान लेंगे, और 351 है, तो यहाँ पर जब आप अधिक कीजिएगा ना, तो 11 4 15 3 18 हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा इतना बटा 18, और क्या बोला, सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे बड़े आपका 11 है, सबसे छोटे आपका 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब ये 9 से कटेगा, 9 तिया 27 और 9 नमा 81, और ये 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। अब देखिए 9 चौ 36, हाथ में 3, 4 तिया 12 3 15, 156, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और इतना हो जाती है, यानी कि आपका
अमाउंट का दिया हुआ है तो इसका अमाउंट में अगर आपको प्रिंसिपल निकालना रहे तो इसका डायरेक्ट होता है 10% हो गया, और 2 वर्ष के लिए तो कितना परसेंट हो गया, तो 20%। और कोई भी चीज 100 होता है तो अगर अमाउंट निकालना है तो 100 में से उतना को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 120, और प्रिंसिपल निकालना तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 2 यानी कि आपका 2 पर आपका 3 शून्य हो गया, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो क्या बोला, समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000 2 वर्ष का, और यहाँ पर 10% बटा 100 हो गया, तो 2 शून्य यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए शंकु का आयतन आपका क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए ये आपका शंकु है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोला, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई क्या है 9 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो यहां पर 1/3 कीजिए, 22/7 कीजिए, और आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या क्या होता है, तो आपका होता है 2 पाई आर, तो 22/7 और आर इक्वल टू 21, नहीं सॉरी, त्रिज्या तो दिया हुआ है ना 21 गुने 9, तो देखिए 7 21 से कैंसिल फ्रेंड। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो देखिए अब 21 से 21 आपका कैंसिल हो गया, अब सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर चल आएगा, तो 9 दूनी 18, यानी यूनिट डिजिट पर 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर सॉरी यूनिट डिजिट पर 8 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में 8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखिए मेंसुरेशन में आप लोग का फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 800 में खरीदा और इतना बेच दिया, व्यक्ति का हानि प्रतिशत क्या होगा, तो इसको जितना छोटा कर सकते हैं छोटा कीजिए, 00 से कैंसिल, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यानी कि 4 के वस्तु 3 में बेचना, तो एक का लॉस हो रहा है कितना में 4 गुने 100 कर दीजिए, तो आपका लॉस हो रहा है 25% का, तो इक्वल टू 25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 अंकों वाली संख्या इतना में के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसका बाद में वह संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब देखिए 13 से विभाज्य का कोई मतलब सर्टिफिक नियम नहीं है फ्रेंड, तो यहां पर आपको डिवाइड करके दिखना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहां पर देखिए यहां पर 68 के 52, अब देखिए 13, अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को सोचने वाली बात है कि यहाँ पर इसीलिए 52 दिया है कि 13 से कट रहा है फ्रेंड, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है 52 का। अब देखिए यहाँ पर कीजिए तो 13 चौ 52, 13 पचे 65, तो यहाँ पर 65 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए के की जगह पर क्या रखे कि वो 13 से कट जाएगा, तो 33 39 होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप 9 रखिएगा ना तो आपका कट जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला तो ऑलरेडी कट रहा है फ्रेंड, तो इसीलिए इस तरह से ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन को ही डिजाइन किया जाता है, तो इसलिए इसका 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ब्याज 15% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले 24,000 की राशि पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बोला है 24,000 का बोला है, तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष में बोला है ना, तो देखिए 24,000 15%, तो इसका 15/100 कीजिएगा फ्रेंड, तो 0000 कैंसिल, तो 24 गुने 15 कीजिए, देखिए 24 गुने 15 आपको करके हम बता देते हैं, 520 हाथ में 2, 5 10 2 12, 4 और 2 063, यानी कि 360। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, 1 0 और बचेगा, तो यहाँ पर 3600 हो जाएगा। पुनः 15% निकालिए, तो इसका अब अभी 00 से कैंसिल, अभी 36 गुने 15 कीजिए, तो 36 गुने 15 कीजिए, तो अब देखिए इतना मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड। देखिए 6 5 30 7 में 3, 5 15 3 18, 6 की 6 वो 3, यानी कि 0 814, 3
3 एक 4 एक 5 यानी कि 540। अब इसका एक बार और 15% निकालिए तो तो अगला में आ जाएगा 540 गुने 15/100। तो 0 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और और कितना 27 दूनी 54 और 7 सत्या 21 2 3 दूनी 14 8 81। अब देखिए जब भी आपको 3 वर्ष का बोले ना तो 3 गुने 1 होता है। तो यहाँ पर हो गया कितना, तो 36 तिया 108 पर डबल जीरो और यहाँ पर कितना हो गया 0 4 तिया 12 5 तिया 15 1 1620 हो गया, यहाँ पर 81 हो गया। सबको आप ऐड कर दीजिए। तो जब आप सबको ऐड कीजिएगा ना तो यहाँ पर इतना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया कितना, देखिए सॉरी हाँ 162 और यहाँ पर हो गया 81। इसको जोड़ेगा 8 और 2 10 10 और सॉरी 1 शून्य यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, सॉरी। यहाँ पर कितना खाली आपका 36 गुने 15 कीजिएगा ना तो सॉरी 540 होगा ना। हाँ तो देखिए अब सबको ऐड कीजिएगा ना तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 चलेगा। अब देखिए एक और इसका मेथड होता है, ये तो थोड़ा लॉन्ग चल गया फ्रेंड। देखिए मल्टीप्लाई भी कभी कभी क्या होता है ना कि इस मेथड से आंसर आसानी से चला था, कभी कभी उस मेथड से आंसर आसानी से आता है। तो देखिए उस मेथड से आप लोग को बताते हैं हम। अब देखिए अब एक सेकंड, अब देखिए 24,000 है 3 वर्ष के लिए, तो 115/100 के पावर 3 - 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब घटा उठा के कीजिएगा ना कैलकुलेट तो आपका आंसर सेम चलाएगा जो कि 12,501 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे यार बड़ा अब देखिए फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही समान दिशा में एक व्यक्ति को 42 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक अन्य व्यक्ति को 500 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहां पर कुछ मान लीजिए आप, ठीक है। देखिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन लगभग सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं फ्रेंड। तो क्या बोल रहा है 280 मीटर लंबी ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा जब रहेगा तो घटता है एक व्यक्ति, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना 280 मीटर और स्पीड कितना है तो 5 किलोमीटर और समान दिशा में घटता है तो -1 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में तो 5/18 कर दीजिए और टाइम आपका 42 है तो 42 कर दीजिए। अब देखिए यहां पर देखिए फ्रेंड, सॉरी 14 28 और 34 42 3 34 18 और यहाँ पर 5 20 तो 6 24 इज इक्वल टू 5 - 1 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आपका कितना हो गया फ्रेंड 29 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह ट्रेन इतना किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक अन्य 500 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस कितना है तो 500 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर क्या विपरीत दिशा में तो घटता है 29 है और 43 है तो घटाइएगा ना तो 14 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर्स के। तो इसको मीटर तो 5/18 कीजिए गुने टाइम कर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 मरतबे, यहाँ पर 7 दूनी 14 9 दूनी 18। अब देखिए
एक सेकंड, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपका 39 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 5 संख्याओं का योगफल 655, पहली दो संख्या का औसत 77 है और तीसरी संख्या 134 है, तो शेष दो संख्या का औसत क्या होगा? अब देखिए, 5 संख्या का औसत 655 है, ठीक है। पहली दो संख्या 77 है, तो 77 दूनी कितना होता? तो 154 होता, 7 दूनी 14 15, और तीसरी संख्या 134, तो 134, तो दो संख्या तो बटा दो कर दीजिए। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा आपका? 4 4 8, 8 में से 5 घटेगा तो आपका 7 बचेगा, ठीक है। आप देखिए, 5 3 8, 8 में से यहाँ पर कितना हो गया आपका? तो देखिए, 4 6 बचेगा यहाँ पर, 6, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 1 1 2, 2 में से 5 गया, 3 बचेगा, बटा 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर 183.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसको आप सोल्व कीजिए फ्रेंड, तो इसको जब निकालिएगा ना तो 9 आ जाएगा, और जब 40 में से 9 जोड़िएगा तो आपका 49 चलेगा फ्रेंड, और 49 को जब बाहर निकालेगा तो आपका 7 आ जाएगा, और 9 प्लस 7 आपका 16 आ जाएगा, और रूट से बाहर निकालिएगा तो आपका 4 चलाएगा, और 21 4 25 आएगा, और रूट से बाहर निकालेगा तो 5 आ जाएगा, 76 5 81 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेगा तो 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, 20% बढ़ोतरी के बाद डाइनिंग कपड़े की कीमत इतना थी, कपड़े की मूल कीमत क्या थी? अब देखिए, 20% बढ़ोतरी के बाद डाइनिंग कपड़े की कीमत इतना थी, तो कपड़े की मूल कीमत क्या थी? तो पहले 20% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 5 से 6 हो जाएगा, और यहाँ पर डाइनिंग कपड़े की कीमत इतना थी, कपड़े की मूल कीमत, यानी कि देखिए 1740 बटा 6 का वैल्यू है, और गुने 5 का वैल्यू हमको निकालना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 6 दूनी 12, और 9 छक्का 54, 0, यानी 0 9 पचे 45, 45 4, और कितना हो गया, 5 दूनी 10 4 14, यानी कि 1450, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक संख्या में 17% की वृद्धि वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या का 18% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 28 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, एक संख्या में 17% की वृद्धि, एक संख्या में 17% की वृद्धि वृद्धि से प्राप्त संख्या था, तो उसी संख्या में 18% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर, तो 17% की वृद्धि कितना, 117 हो जाएगा। उसी संख्या में 18 की कमी, तो 18 की कमी कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। कमी से प्राप्त के बीच के अंतर, तो ये दोनों के अंतर कितना का है फ्रेंड? तो यहाँ पर कितना हो गया, 18 और 17, 35 आ जाएगा, तो 28 बटा 35, तो संख्या को 100 मान लीजिए, तो 7 28 7 पचे 35, अभी पचे 100, यानी 20 चौक 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक यदि एक लंबरीते बेलन के आधार की त्रिज्या 46% कम कर दी जाती है तथा इसकी ऊंचाई 270% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगा? अब देखिए, डायरेक्ट आप ए बी रूल से ही मतलब कि क्वेश्चन बन जाएगा। तो त्रिज्या कितना, तो 46%, और ऊंचाई कितना, तो 270%, ठीक है। तो क्या होता है, तो बेलन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आप सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो पहला इसको कमी बोला ना, इसको वृद्धि बोला है, तो पहले आप इस दोनों का निकाल दीजिएगा। तो देखिए, -46, तो कितना हो जाएगा, -46 सॉरी 46, और प्लस यहाँ 46 गुने 46 और बटा 100, इसको सोल्व कीजिएगा फ्रेंड, इसको साथ कंपैरिजन कीजिएगा, 8% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। 8 संख्याओं का योगफल 864, तो उनका औसत क्या होगा, तो 864 बटा 8 कर दीजिए, तो 108, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, यदि 18 36, तो 22 का मान क्या होगा? तो अब यहाँ पर देखिए, आप सीधे अधिक कर दीजिए, 18 हो गया, 36 हो गया, इजुकल टू 14 इजुकल टू 22, तो 18 दूनी 36, 22 बराबर 28, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 घंटिया इतना एम बजती है, उसके बाद भी क्रमशः क्रमशः
15 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 5:30 बजे संहिता 8:30 बजे तक ये घंटे कितनी बार बजेगी? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? तो 15, 20 और 25 और 30 का। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा ना तो ये 5 से कटेगा। तो 5 हो, सॉरी 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब सीधे 3 से काटे तो 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। अब सीधे 2 से काटिए तो 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। 5 दूनी 10, दूनी 20, तिया 60, 60 पचे 300 आ गया इसका एलसीएम। और इसको 6 से सीधे डिवाइड कर दीजिए तो इसको कितना बच जाएगा? तो यानी कि 5 बचेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? इतना सा तो बजने के बाद उसके बाद विक्रम से इतना सेकंड और इतना सेकंड के अंदर अपना बजती है तो इतना एम तक की घंटे कितनी बार बजेगी? तो यहाँ पर ये मिनट में आया, 5 मिनट में एक बार बजेगा। ठीक है, तो 1 घंटा में कितनी बार बजेगा? 5 मिनट में तो 1 घंटा में आपको, तो यहाँ पर देखिए कितना टाइमिंग दिया हुआ है, 5 मिनट में एक बार, तो 1 घंटा में आपको 12 बार बजेगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप निकालना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 घंटा है तो 12 तिया 36, यानी कि 36 से कम आएगा। कितना कम आएगा इस पर फोकस कीजिए आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 मिनट कम है। अब देखिए डायरेक्ट मिनट से ही निकाल दीजिए, उतना भी करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड। तो देखिए, देखिए 12 बार बराबर 1 घंटा है, तो 15 मिनट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सीधे 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो गया, तो इसको कीजिएगा ना तो आपका 34 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर इतना मीटर की दूरी इतना सेकंड में तय करती है, और बस समान लंबाई का दूसरा चक्कर 150 सेकंड में तय करती है। एथलीट की औसत चाल, जब भी आपको समान लंबाई बोले ना तो इसका एक्स का वैल्यू निकालिएगा। तो 300 मीटर बचा 50 मीटर, तो आपका कितना 6 आ जाएगा, और बाई का निकालिएगा 300 बटा 150, तो यहाँ आ जाएगा 2। और इसका औसत स्पीड जब समान लंबाई हो ना तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2x बाई बटा x प्लस बाई। तो यहाँ पर कीजिए 2 गुने, यानी कि 6 गुने 2 और बटा 8, 4 दूनी 8, यानी कि 2 और यानी कि 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? कोई भी चीज 100% होता है फ्रेंड, तो 40 जब वृद्धि कीजिएगा ना तो 140 बनेगा आपको। तो यहाँ पर 3500 है, तो इसका वैल्यू 140 का है, तो संख्या 100 का निकालना है। तो 0 0 कैंसिल, 7 5 35, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। यहाँ पर देखिए 5 25, तो यानी कि 2500, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 5,050 रुपए खरीदारी पर 2 प्रकार की स्कीम उपलब्ध है, जहां पहली स्कीम पर 20% की छूट दी जाती है तथा दूसरे स्कीम पर 15% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों स्कीम की राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा फ्रेंड। पहला में देखिए, जैसे पहला में हम इतना निकालें और 20% की छूट दे रहा है ना, तो बस तो हमको 80 रुपए में दे रहा है, तो 80/100 कर दीजिए, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 8 45, हाथ में 4, यहाँ पर 4 हो गया, 8 45, यानी कि 4040 रुपया हो गया। अब इसका सक्सेसिव आप निकालिए, तो छूट, तो -15 -5 और प्लस 15 गुने 5/100, तो यहाँ -20 और प्लस 0.75, तो यहाँ पर हो गया आपका कितना -19.25। ठीक है फ्रेंड, अब इसको आप निकालिए सक्सेसिव, तो यहाँ पर 5050 रुपया नहीं फ्रेंड, इतना भी निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए, क्योंकि डिफरेंट बोला ना, तो यही सब घटा करके डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, तो इनकी 0.75, इसका निकालना है 0.75 बटा 100 और गुने इसके बदले भी 100, 25 75, 25 और 100। अब देखिए 0 0 कैंसिल, अब देखिए 101 और 5 दूनी 10, 2। अब देखिए जो है ना फ्रेंड, उसको आप कीजिए, आंसर आपका चल आएगा 3 और 30, और यहाँ 8 हो गया।
तो देखिए यहाँ पर 8 तिया 24, 24 तो कितना 8 7 56.875 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड मतलब एग्जाम में उतना मतलब कि दिमाग का स्ट्राइक नहीं करता है तो आशा नहीं है 20% तो इसका तो कोई यूज नहीं था फ्रेंड। इसका सक्सेसिव निकाल कर घटा करके डायरेक्ट आप निकाल दीजिएगा ना आंसर चलेगा और इसमें निकालिएगा डाटा में तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा फ्रेंड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अब देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखिए देखिए क्या बोला, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना था तो क्रय मूल्य इतना था ना तो 25% तो इसका 4/5। ठीक है 25% अधिक तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना था तो अंकित मूल्य तो यानी कि देखिए इसका वैल्यू 500 है तो इसका निकालना फ्रेंड। तो ई 125 का वैल्यू है तो 125 गुने 5 कर दीजिएगा आपका 625 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश और विनोद किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 10 और 8 दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश और विनोद, प्रकाश है जो 10 दिन में और विनोद है जो कि आपका 8 दिन में, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद विनेश विनेश ने कार्य छोड़ दिया। प्रकाश शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? अच्छा उन्होंने साथ मिलकर तो ये दोनों का एलसीएम आपका 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 दोनों मिलकर 3 दिन काम किया तो दोनों काम कितना कर रहा है तो 9 यूनिट तो 9 तिया 27 यूनिट काम कर रहा है तो बचा कितना 13 यूनिट। ये करेगा काम प्रकाश शेष कार्य को कितने दिन में? तो प्रकाश है तो प्रकाश आपका कितना 4 कर रहा है फ्रेंड। ठीक है अब देखिए अब बोलेगा कि सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है तो ऑप्शन को हम कैसे मतलब ऑप्शन तक हम पहुंचेंगे? अब देखिए देखिए अब सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को ही पकड़िएगा क्योंकि वही आसान होगा। तो ये तो 4 का मल्टीपल ये तो होगा नहीं, ये गुने 10 करने पर 40 आ रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 कीजिए मल्टीप्लाई 10 कीजिए तो आपका 130/140 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर चलाएगा। तो देखिए 3 के पावर 4 तो 1 आ जाएगा, 3 के पावर 3 3 तिया 9 तिया 27 7 आ जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 के पावर 3 7 प्लस 1 यानी कि 12 आ गया यहाँ पर 8 आ गया। अब देखिए यूनिट डिजिट पर दो अगर डिनोमिनेटर में 8 है तो यूनिट डिजिट पर 2 लाने के लिए अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन यूनिट डिजिट से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन ही जाएगा फ्रेंड, क्योंकि आपसे कैलकुलेशन वो करवाना नहीं चाहता है। अब देखिए दो दो इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है और 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है तो बी को खोल दिया जाता है। इनलेट पाइप बी टंकी को शेष भाग को कितने समय में भरेगी? देखिए दो इनलेट पाइप है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो ए एक 30 मिनट में और बी 36 मिनट में। प्रारंभ में केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है और 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है तो बी को खोल दिया जाता है। तो इनपुट बी शेष भाग को अब देखिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड, ये दोनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 30 और 36 का। तो यहाँ पर देखिए 180 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 6 मरतबा यहाँ पर 5 मरतबा। अब जो बोला ना फ्रेंड वो कीजिए, लैंग्वेज को पकड़िए। प्रारंभ में केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है तो 1 मिनट में 6 कार्य करेगा, 10 मिनट के लिए 60 कार्य करेगा। ठीक है आगे बढ़िए और 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर इसमें से 60 जब घटाइएगा ना तो आपका कितना बचेगा? इसमें से जब आप 60 घटाइएगा तो आपका बचेगा 120 कार्य। बी को खोल दिया जाता तो इनपुट बी शेष भाग को तो शेष भाग को 5/5 कर दीजिए 24/120 इनके 24 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 110 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले फ्रेंड बहुत बहुत आए हैं,
आरपीएफ कांस्टेबल, लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड। तो आपको अगर सम संख्या मिले तो n+1 कर देना है, और आपको विषम मिले तो n कर देना। तो आपका सम है तो आपका 111 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक यात्रा 9 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला एक तिहाई भाग 35 किलोमीटर की चाल से, शेष दूरी 28 किलोमीटर की चाल से चलता, उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक एक व्यक्ति एक यात्रा 9 घंटे पूरी कर सकता, वह यात्रा का पहला एक तिहाई भाग 35 किलोमीटर की चाल से। अब इसको 3D मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, वह यात्रा का एक तिहाई भाग यानी कि डी भाग, जो कि 35 किलोमीटर की चाल से चलता है। शेष दूरी तो बचा कितना? तो 3D में से डी बटा 3, सॉरी, तो यहाँ बचेगा कितना? सॉरी, 1/3। नहीं, देखिए इस टाइप से भी इसको हम बना सकते हैं। देखिए शेष बोरा ना, तो देखिए 35 किलोमीटर की चाल से एक तिहाई भाग 35 किलोमीटर की चाल से तो यानी कि डी बटा 105 आ जाएगा। 3 गुना 35 प्लस शेष यात्रा 28 किलोमीटर की चाल से, तो यानी कि कितना चलेगा? तो 270 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक बैंक एक खाते में 12% वार्षिक ब्याज देता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो खाते में एक वर्ष के ब्याज के रूप में मूलधन अर्जित कितना होगा? तो यहाँ पर 0.6%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, अजय उस कार्य को 28 घंटे में कर सकता है। विजय किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है और अजय वही कार्य को 28 घंटा में कर सकता है। अमित की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में कार्य पूरा किया। तो विजय, अजय और अमित की सहायता से वही कार्य को 3 घंटे में पूरा कर दिया। तीनों का एलसीएम आपको निकालना है फ्रेंड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ गया 28, और यहाँ पर 4 तो हो गया, यहाँ पर 7 भी हो गया, यहाँ पर 3 है तो गुने 3 कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया, तो 7 21 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 28 हो गया। अमित अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड। विजय आपका 21 है, अजय 3 हो गया, और अमित इज इक्वल टू 28, तो आपका एक 24, तो अमित बराबर 4 आ जाएगा। तो डिवाइड बटा 4 कर दीजिए, 7 28 और 7 21, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको आप सोल्व कीजिए फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए 6/10 हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी आपका 6/10 हो जाएगा, डिवाइड है 10/3, पहले का आपको काउंट करना है, मल्टीप्लाई, आपका 6/10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 10 10 कैंसिल, तो बचा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आए प्लस 7 माइनस 2 माइनस 0.3, तो यहाँ पर 3/5 माइनस 6/10 और गुने 1/2 और प्लस 5 माइनस 0.3, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फ्रेंड? 3/5 माइनस 3/10 और प्लस 5 और माइनस 3/10 ही लिखिए। अभी इसको कीजिएगा तो आपका सॉरी एलसीएम आपका 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपका आंसर चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 में से 17 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 दूनी 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त औसत अंक 70 है। 15 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 85 है। 18 विद्यार्थियों के एक प्राप्त औसत 90 है। तो सभी विद्यार्थी का औसत क्या होगा? तो आपका 83 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 केजी बढ़ जाता है जब उसमें 56 केजी वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो देखिए, 7 व्यक्ति का औसत वजन 3 केजी बढ़ जाता है जब 56 केजी के वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर
आ जाता है। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 या 21 और 56 को जोड़ दीजिए, 6 एक 7 77, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक व्यक्ति ने 20 ड्राइविंग टेबल इतना में बेची, उसमें उसने उसे 5 डाइनिंग टेबल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। प्रत्येक डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो एक व्यक्ति ने 20 डाइनिंग टेबल इतना में बेची, उसमें से उसे 5 डाइनिंग टेबल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ हुआ तो यानी कि इसका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब रीडिंग के क्वेश्चन को हम देखेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का है, तो यहाँ पर होना चाहिए फिगर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक ही फिगर में ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, सभी चट्टान कल में है, सभी चट्टान कल में है, तो कलम लिखिए, ठीक है। कुछ फूल चट्टान है, कुछ फूल, तो यहाँ पर फूल बनाइए, कुछ फूल चट्टान है, ठीक है। सभी पेड़ फूल है, सभी पेड़, तो यहाँ पर पेड़ बनाइए, सभी पेड़ फूल है, ठीक है, हो गया आपका। अब चलिए, कुछ पेड़ चट्टान है, कुछ पेड़ चट्टान है, नहीं फ्रेंड, ये तो एकदम गलत है फ्रेंड। कुछ कल में फूल है, कुछ कल में फूल है, ये आपका सही है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहां पर देखिए, 8 हो गया, 14 हो गया, 24 हो गया, 47 हो गया, 74 हो गया, 1 1 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड, आपका 23 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया आपका, देखिए यानी कि 27 हो जाएगा ना आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 40 हो जाएगा आपका, 4 हो गया, 13 हो गया फ्रेंड, यहाँ पर आपका 4 हो गया और 13 हो गया, तो अगला में 4 हो जाएगा, जो कि 44 हो जाएगा। इसमें 44 जोड़िएगा ना, तो 4 4 8, 4 1 5, 158 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर +3 यहाँ पर आपका +3 है, तो आई से +3 की जगह तो आपका एल बचेगा, ए से +3 की जगह तो बी बचेगा, डी से +3 की जगह तो आपका जी बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पी क्यू आर एस प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर अलग अलग दिन की होती है, तो इसका मंडे को है, इसका ट्यूसडे को है, और इसका वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और आपका संडे। 7 दिन एग्जाम इसका हो रहा है फ्रेंड। अब देखिए, टी से ठीक पहले परीक्षा देता है, टी से ठीक पहले परीक्षा देता है, टी से ठीक पहले परीक्षा देता है, सॉरी पहले परीक्षा बोला ना, तो ऊपर लिखाएगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए, पी से ठीक पहले परीक्षा देता है, पी से पहले टी देता है, तो पी को यहां लिख दीजिए, पी को बुधवार को परीक्षा, तो बी पी को बुधवार को है, तो टी क्यू यहां पर हो जाएगा। और शनिवार या रविवार को परीक्षा नहीं देता है, शनिवार रविवार को नहीं देता था, ये दोनों में देता है। यू शुक्रवार को परीक्षा देता है, यू शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, तो आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यू के ठीक बाद परीक्षा देता है, यू के ठीक बाद परीक्षा देता, पूरा तो मेरा फुलफिल हो गया फ्रेंड। पूछा क्या गया है, रविवार को किसकी परीक्षा है, यू के ठीक बाद परीक्षा देता है, यू के ठीक बाद, सॉरी यू के ठीक बाद एस यहाँ होगा ना, देखिए, देखिए यू के ठीक बाद है तो एस यहाँ होगा। अब पूरा तो मेरा बैठ गया, बचा कौन, तो भी, तो भी को यहाँ पर लिखिए। अब देखिए, रविवार को किसकी, तो भी की हो रही, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको आप सोल्व कीजिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एस से क्या संबंध है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ पुत्री होता है, प्लस का अर्थ क्या होता है, तो प्लस का अर्थ भाई होता है, तो पुत्री का भाई, भाई, ठीक है। देखिए, और ये मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई का अर्थ अपने पत्नी होती, तो पुत्री की पत्नी का पिता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में हो जाएगा फ्रेंड। चलिए, सॉरी, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कुछ मोबाइल टैबलेट है, तो यहाँ पर कुछ मोबाइल आपका टैबलेट है। मोबाइल को एम से कीजिए, टैबलेट को टी से कीजिए। कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, लैपटॉप को एल से कीजिए, टैबलेट को टी से, लैपटॉप को एल से। सभी लैपटॉप कैमरा है, सभी लैपटॉप कैमरा है, सी से कीजिए, कैमरा को सी से, लैपटॉप को एल से। कुछ कैमरा टैबलेट है, कुछ कैमरा टैबलेट है, तो ई आपका सही है फ्रेंड। सभी लैपटॉप मोबाइल है, सभी लैपटॉप मोबाइल नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर जोड़ करके लिखा है 19 4 23, 59 और +7 66 आ जाएगा, जो कि 17 और 24 41, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहली बड़ी संख्या ये है फ्रेंड 971, दूसरी सबसे बड़ी 941 हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक 1 हो जाएगा। दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी कौन है, तो इसमें इसमें आपका सबसे छोटी 523 है और दूसरी सबसे छोटी 563 आ जाएगा। का तीसरा अंक आपका 3 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्रत्येक संख्या को पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए और तो कितनी संख्या का में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सब संख्या को 2 जोड़ दीजिए, तो यहाँ जोड़िएगा ना तो 3 3 5 आ जाएगा, इसमें जोड़िएगा तो 9 4 6 आ जाएगा, इसमें 5 2 8 आ जाएगा, इसमें 4 4 5 आ जाएगा, 8 7 9 आ जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी से विभाज्य है, ये कट रहा है फ्रेंड, ये आपका नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, ये आपका कट रहा है फ्रेंड, ये भी आपका नहीं कट रहा है फ्रेंड, तो 2 ही कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो यहां पर देखिए यहाँ पर देखिए क्यू आर एस रेगुलर है -1 करके, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर -2 कर दे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसको आप सोल्व कीजिए, जैसे देखिए 35 है, 8 है, 43 है, 47 है, 11 है, 58 है, 59 है और 14 है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका, एक देखिए ये एक सेकंड फ्रेंड, हाँ 35 8 43 होता है फ्रेंड, ठीक है। देखिए देखिए इस टाइप से इसको बनाया है, 35 में से 8 जोड़ा है ना तो 43 आया है, ठीक है। अब देखिए 47 में से 11 जोड़ा है तो 58 आया है, और 59 में से 14 जोड़ेगा ना तो आपका 73 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 व्यक्ति इतना ही गोल मेज के परिकेंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति को आप बना लीजिए, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6। देखिए क्या बोल रहा है, टी के ठीक बाएं पड़ोसी में, टी के ठीक बाएं पड़ोसी में एस है, एस और ए के बीच में एम बैठा हो, एस और ए के बीच में एम बैठा हुआ है। आगे बढ़िए, टी के ठीक दाएं पड़ोसी में, टी के ठीक दाएं पड़ोसी में आ रहा है फ्रेंड। अब पूरा बढ़िया एक बच रहा है, एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, ई बच रहा है, तो ये को यहाँ पर बैठा दीजिए। क्या बोला, ई के बाएं से दूसरे, बाएं के दूसरा का टी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि बाज को किस रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो बाज इसमें भी है और बाज इसमें भी है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है फ्रेंड, इस पर फोकस कीजिए आप। अब तो यहाँ पर पीबी इसमें भी है, पीबी इसमें भी है, तो पीबी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए देखिए एस का कुट क्या होगा, तो एस इसमें भी है और एस इसमें भी, दोनों में कॉमन कौन है, तो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है,
तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 मित्र इतना गोल मेज के परिकेंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। तो कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। तो 7 को बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, क्यू के बाएं से पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एस है। आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है फ्रेंड। तो देखिए एस और क्यू लिखे है ना, तो पहले एस और क्यू वाला को खोजिए। ई और आर के बीच में क्यू है, ई और आर के बीच में क्यू है, तो ई और आर यहां भी हो सकता है और ई और आर यहां भी हो सकता है, ठीक है। एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस का निकटतम पड़ोसी पी नहीं है, तो पी ई दोनों जगह नहीं होगा, तो पी तो कंफर्म यहां पर होगा। आगे बढ़िए, डी के दाएं से दूसरा कौन है? अब देखिए आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, आर के दाएं से दूसरे, तो पहला दूसरा स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर आर के दाएं से, तो आर यहां पर हो जाएगा, आर यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर ई होगा फ्रेंड। यहां पर आपका ई हुआ। अब देखिए अब ए को बच रहा है, कौन बच रहा है? सी हो गया आपका, डी बच रहा है, तो डी को यहां पर रख दीजिए। अब पूरा लिखा है, डी के दाएं से दूसरे, तो पहला दूसरा क्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अल्फाबेटिकल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए आई का कूट क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आई का कॉमन है, सॉरी इसमें नहीं है, तो इसका भी कूट इसमें नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 5 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इसको आप चेंज कीजिए फ्रेंड। तो यहां पर देखिए 5 हो गया, 5 और प्लस को डिवाइड में चेंज कीजिए, 54 हो गया, प्लस को तो 6 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 कीजिए, डिवाइड को प्लस में 6 माइनस 5, 9 दूनी 18 और प्लस 1, तो आपका 19 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है, जो कि देखिए यहाँ पर +5 हो रहा है, तो टी से +5 कीजिएगा, बाई आ जाएगा, पी से +5 कीजिएगा तो यू आ जाएगा, आर से +5 कीजिएगा डब्ल्यू आ जाएगा, एस से +5 कीजिएगा एक्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति एक गोल मेज के परिकेंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए? 7 व्यक्ति, 1 2 4 5 6 7। देखिए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, सी के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो जी को यहां पर रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जी के बाएं से दूसरा, जी के बाएं से दूसरा, पहला दूसरा पर कौन है फ्रेंड? तो ए है, तो ए को रखिए। ए के ठीक दाएं पड़ोसी में है, ठीक है। ए के ठीक दाएं पड़ोसी में डी है, यहां पर रखिए। अब ई के ठीक दाएं पड़ोसी में, ई के ठीक दाएं पड़ोसी में एफ है। अब पूरा तो बैठा गया, अब बचा कौन? तो ए हो गया आपका, बी बच गया, तो बी को यहां पर रखिए। अब क्या बोला? सी के बाएं से गिनने पर, सी के बाएं से गिनने पर बी और सी के बीच में, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए 41 सभी 41 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। निर्मिता दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, जबकि शिवानी दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। निर्मिता और शिवानी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। 41 इज इक्वल टू 19 प्लस 11 और प्लस 20, तो 30 हो गया, तो 11 इज इक्वल टू 20 वाला पूछा है, इसलिए 11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सुरेश बिंदु जेट से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, जेट से चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए जेट से और पश्चिम को 8 किलोमीटर, आगे बढ़िए। फिर वो बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो यहां से दाएं मुड़वाइए और 4 किलोमीटर चलवाइए।
देखिए फिर वह दाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर, तो अभी 8 से आप बड़ा बनाइएगा 12 किलोमीटर, क्योंकि 8 से आपका मतलब कि 12 बड़ा होता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो 4 से अभी बड़ा बनाइएगा 5 किलोमीटर। फिर फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो बाएं मुड़िए और 6 किलोमीटर, ठीक है, आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है फ्रेंड, तो बाएं बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर चलवाइए 2 किलोमीटर। वह 2 किलोमीटर चलता और बिंदु एन पर रुक जाता है, तो एन पर रोक दीजिए, ठीक है। तो कितना दूर है, तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, जगह ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा, जो कि बाय सेपरेट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका देखिए जे के प्लस वन, तो एच आई प्लस वन, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर इसका देखिए सभी टकसाल, या इसको टी मानिए, कागज को के मानिए, सभी टकसाल कागज है, तो यहाँ पर के मानिए। सभी कागज पत्थर है, सभी कागज पत्थर है, तो पी मान लीजिए पत्थर को, यहाँ पर कोड कर देते हैं। सभी पत्थर कटर हैं, तो के मान लीजिए, बस हो गया। सभी टकसाल कटर हैं, ये आपका सही है, कुछ वेव्स का सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या हुआ ना कि दोगुना करते चल गया है, तो इसको 16 दूनी 32, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस 7 किया है, और यहाँ पर 7 7 7, तो 7 की जगह 65, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि यदि सभी संख्याओं को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अवरोहित क्रम में, यानी कि अवरोहित क्रम जानते हैं किसे कहते हैं जी? इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आरोहित क्रम में, जो कि आपको बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं। अवरोहित बोलेगा ना तो घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोला जाता है फ्रेंड। तो क्या बोला, व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो पहलो संख्या लिख दीजिए, 271 आ गया, 415 चला, 612 चला, 872 चलाया, और 547, सॉरी 547 चलाया। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि सभी संख्या को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो यहाँ पर अवरोहित क्रम में, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर, सबसे बड़ा कौन है? 872, तो यहाँ पर 872 लिखिए। 872 के बाद कौन है फ्रेंड? तो फर्स्ट में ये आ गया, सेकंड में आपका 612 आ जाएगा, 612। 612 के बाद 547, 547, 547 के बाद 415 वाला आ रहा है, के बाद में 217। तो देखिए पहले 271 था और बाद में 872, तो नहीं फ्रेंड, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, एक एक भी नहीं बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका, हेलो, ओ अच्छा ठीक है। एरेंचुआ, एरेंचुआ, हम्म, ए, अब देखिए तो इसमें एक भी संख्या मतलब कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए m का o से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ पिता है, तो यहाँ पर पिता हो जाएगा, और इसका अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ यानी कि भाई है, तो पिता का भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप चेंज कीजिए, तो 13 डिवाइड 13, तो आपका 1 आ जाएगा, 1 प्लस 13 तो 14 चलेगा, 14 और गुने 7, तो सॉरी चेंज करना है ना, माइनस को प्लस की ओर, देखिए सॉरी हम डायरेक्ट हम मतलब कि कैलकुलेट करने लगे हैं।
अब देखिए यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो 13 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 13 और यहाँ पर प्लस को माइनस में माइनस 13 और यहाँ पर मल्टीप्लाई को डिवाइड में और यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 13 सब में है तो 169 माइनस 13/13 तो इसको कीजिएगा तो 13 माइनस 1 बराबर 12 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर +2 तो अगला +2 तो 28 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपका क्या हो रहा है जो देखिए यहाँ पर 250 है और यहाँ पर 210 है, 175 है, 145 है और 120 है। यहाँ पर 40, यहाँ पर 35, यहाँ पर 30, यहाँ पर आपका 25, अगला में 20 आ जाएगा जो कि 100 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड जो कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। देखिए हरी बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, तो ए से शुरू करता है दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर। ठीक है आगे बढ़िए, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, तो 9 से बड़ा बनाएगा 10 किलोमीटर। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर यहाँ पर चलाएगा फ्रेंड और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो क्या बोला बिंदु ए पर वापस पहुंचेंगे तो पूरब की ओर 1 किलोमीटर, तो 10 में से 9 घटेगा 1 किलोमीटर पूरब की ओर जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जीके का क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में किस देश ने सितंबर 2024 में अपनी संविधान घोषणा की 9वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये आपका नेपाल में जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे कम 32 है? यह आपका सिक्किम का है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? उच्च राजनीतिक प्रकृति के पदों का चयन हेतु सलाह देना जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के मुख्य रूप से किस मापदंड के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? यह है भाषाई आधार जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? यह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन है? यह है आपका 4ठी अनुसूची जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और द्वितीय क्षेत्र के विकास के जोर दिया गया था? यह आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2024 में सी डैक हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया एम प्रबंध संगठनों की जोखिम कम करने की सहायता करता है। यह आपका डेटा उल्लेखने और चोरी जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र कौन कौन है? यह आपका प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए गोवा कार्निवल कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? जहां भव्य एवं शानदार झांकियां, संगीत एवं नृत्य शैली गोवा में कार्निवल के भव्य आयोजन का हिस्सा होते हैं। ये आपका 4 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2024 में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 न्यायाधीश को पीठ द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली में उपराज्यपाल एलजी के शक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को क्या निर्णय था? एलजी के पास स्वतंत्र में रूप में एमसीडी के सदस्य को नामित करने का अधिकतम जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक खारे पानी का लेगून को पुलिकट झील किन 2 राज्य के बीच स्थित है? यह आपका आंध्रा और तमिलनाडु जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए 2009 के 95 संविधान संशोधन अधिनियम ने किस श्रेणी में नागरिकों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारत में रबी फसलों बोया जाता है अक्टूबर से
दिसंबर के मध्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। वैश्वीकरण का मुख्य क्या शामिल होता है? तो वैश्वीकरण व्यापार, औद्योगिक और निवेश के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? तो खाद्य सुरक्षा विधि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। किसी व्यक्तिकरण पैटर्न के मध्य में सबसे चमकीला और सबसे बड़ा फ्रीज के रूप में जाना जाता है, यह है केंद्रीय विशिष्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा का मैदान और तीनों नदियों के बीच फैला हुआ है, ये आपका घग्गर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैश्व संपदा संकेत 2024 के अनुसार 64,480 आवेदकों के साथ पेटेंट के मामले में विश्व स्तर पर भारत का किस स्थान पर था? ये आपका छठा स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 1991 में आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत की वित्तीय सहायता प्रदान की थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि IMF भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्न में से किसे मुख्यतः किस पर आधारित था? ये आपका कृषि और व्यापार पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। यूपीआई आधारित डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड पहली बार द्वारा पेश किया गया था, ये आपका IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्योहार बुद्ध संक्रांत के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी कि निधन का समारण करने के लिए सबसे पवित्र बौद्ध त्योहार मनाया जाता है? यह है का सागा दावा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, दोनों कथन आपका सही है फ्रेंड। ईपू यूके व्यापार और सहयोग समझौता का तीसरा सिविल सोसाइटी फोरम का कब आयोजित किया गया था? यह सितंबर 2024 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आदर्श गैस के रुद्राक्ष में स्पिंडल का परिणाम क्या है? तो ये आपका तापमान में वृद्धि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए कब प्रस्थान किया था? ये आपका 1931 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ये आपका राजकुमारी अमृता कौल, इनको हेल्थ डिपार्टमेंट मिला था, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर y = 10 के पावर x बटा z है, तो x का मात्रक सेंटीमीटर, z का मात्रक तो इसका भी सेंटीमीटर में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए भारत में सितंबर 2024 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक SCB की ऋण दरों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो नए ऋणों के लिए भारित औसत ऋण दर में कमी की गई तथा बकाया ऋणों के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2024 में इंडियक्स एक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो खालिस्तान के बीच में रक्षा नवाचार में सहयोगात्मक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। ये आपका भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RTGS NEFT सिस्टम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई लुक अप नामक सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? यह आपका त्रुटियां और धोखाधड़ी को कम करने के लिए लाभकारी का नाम का सत्यापन, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। RBL बैंक द्वारा 2024 में शुरू की गई विजय फिक्स योजना की अवधि क्या थी? ये आपका योजना की अवधि 500 दिन थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? ये आपका बेंगलोर। देखिए यहाँ पर आपका IT हब है फ्रेंड, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, ज्यादा लोग बेंगलोर हैदराबाद में ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा भारत के राष्ट्रपति कब बनी? 2007 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। मई 2024 में तेजस सिरसेना ने फिनलैंड में जोआरिकन में मोटोनेटा GPF एथलेटिक कंट्रोल दूर में किस स्पर्श में 13.41 सेकंड का समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? यह आपका पुरुषों का 110 मीटर बाघा दौड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? यह आपका पिट्टी द्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हुक का नियम
पदार्थ के किन दो भौतिक राशियों के बीच का अंतर से स्थापन करता है? ये आपका प्रतिबल और विकृति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्न में कौन सा धार्मिक साहित्य गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा है? ये आपका सूरदास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आपका 2 हो जाएगा। 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध निम्न में किसने छेड़ा था? यह आपका मौलाना शाह अब्दुल कादिर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला, जिन्हें पहले नियुक्त किया गया था? यह आपका विजया के राहत कर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने वेदों की ओर लौटो के आदर्श बाग का प्रचार किया था? क्योंकि उनका मानना था कि वेदों में ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया ज्ञान है। ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह, अरे यार एक एक सेकंड फ्रेंड, हाँ एक सेकंड देखिए। 1857 के विद्रोह में अनेक विजय के परिणाम क्या था? जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, खाद्य उद्योग में कई गोदों का उपयोग प्राकृतिक कन्वर्ट या पाइस अचिनान के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य रूप क्या होता है? ये आपका प्लोसी राइडर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? ये आपका महमूद उल हक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ये आपका पेशा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार आरबीआई का गवर्नर कौन है? ये आपका शक्तिकांत दास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अल्पसंख्यक और जनजातियों एवं वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा प्रोजेक्टर खालिस्तान 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी। ये आपका संजीवनी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फ्रेंड, ये आरपीएफ कांस्टेबल में मेरा सेट नंबर 11 है और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत जल्द हम लोग ग्रुप डी का भी सेट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड। जो एग्जाम 2022 में हुआ था ना, उसका 99 सेट हुआ था ना, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन 1 बाय 1 करके करेंगे फ्रेंड। और ग्रुप डी में आपका जो कि मैथ आता है ना 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर मिलाकर के आपका 20 नंबर का आता है। तो इसमें हम बहुत जल्दी साइंस भी शुरू करने वाले फ्रेंड। तो जिन भी स्टूडेंट को साइंस पढ़ना है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।